नमस्कार सर। साथियों, आज हमारे बीच में है जिलाधिकारी बांदा। जैसा कि आजकल जनपद में काफ़ी चर्चा है कि जिलाधिकारी द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई नए अनुभव प्रयोग किए जा रहे हैं और कई नई पहल की गई हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर महिला सशक्तिकरण और बच्चियों के लिए जो आप नई पहल कर रहे हैं सर, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार जो है बच्चियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। मिशन शक्ति अभियान फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 कई फेज़ों में महिलाओं को, बालिकाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं चला रही है। इस समय जो है हमारी राज्य सरकार बच्चियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान फेज़ 3 चला रही है। उसी के क्रम में हमने बांदा में भी आकर के महिलाओं को, बच्चियों को, बालिकाओं को सशक्त करने के लिए, उनके विभिन्न प्रकार के अधिकारों को दिलाने के लिए सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को उनसे जोड़ने के लिए हमने कई स्कीम चलाई है। अभी नवंबर दिसंबर में साक्षर प्रधान गांव की शान करके एक निरक्षर महिला ग्राम प्रधानों को पढ़ाने की स्कीम चलाई है, जिसमें हमारी जनपद की 53 निरक्षर महिला प्रधान है, जिसको हम लोग रात और दिन में पढ़ा रहे हैं। 60 दिन के अंदर इनको हम साक्षर बना देंगे। उसी के कड़ी में हमने देखा कि बच्चियों के जन्म को जो अच्छा नहीं माना जाता, अभिशाप मानते हैं लोग, बेटों के जन्म को प्रोत्साहित करते हैं, खुशियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन बच्चियों के जन्म को जो है तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों उन्हें बच्चियों के जन्म को प्रोत्साहित किया जाए। समाज में जो भ्रांति है कि नहीं लड़का ही सब कुछ होता है, बच्चियां कुछ नहीं होती, तो बच्चियों को सशक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को बच्चियों से जोड़ने के लिए, एक प्लेटफार्म पर लाकर उनको सुविधा देने के लिए, उनके माता पिता को भी सरकार की, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसका लाभ सुनिश्चित कराने के लिए हमने नवेली बुंदेली नाम की एक स्कीम शुरू की है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में, नर्सिंग होम में जो हमारी बच्चियां जन्म लेंगी, वहां पर हम और हमारे अधिकारी जाकर के केक काटेंगे, कन्याओं का जन्म उत्सव मनाएंगे। हमने इसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स लगाए हैं, श्रम विभाग है, महिला कल्याण विभाग है और चिकित्सा विभाग है, डाक विभाग है। इन विभागों की विभिन्न प्रकार की जो तरह तरह की योजनाएं कन्याओं के जन्म से संबंधित हैं या उनके माता पिता से संबंधित हैं, उन सबको एक प्लेटफार्म पर ला करके हम उनका लाभ दिलाएंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड महिलाओं, बच्चियों के विषय में बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो हम नवेली बुंदेली के तहत उनका जन्मोत्सव मनाते हुए 24 दिसंबर को एक बड़ी कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें नवेली बुंदेली का लोगो इशू किया जाएगा। हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको हमने बुला रखा है। ये रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में ये हम 24 दिसंबर को शुरुआत करेंगे। 25 दिसंबर हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म दिवस है और हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। उसी कड़ी में हमने 25 दिसंबर को इस योजना की लॉन्चिंग की है। मैं और हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, मंडली महिला चिकित्सालय में जन्म लेने वाली बच्चियों का हम उनका जन्मोत्सव मनाएंगे और केक काटेंगे और विभिन्न प्रकार की जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको एक प्लेटफार्म पर लाकर, जैसे बच्ची के जन्म से संबंधित श्रम विभाग की योजना है 2 चरणों में, जिसमें 25-25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से कन्या सुमंगला योजना है, डाक विभाग की योजना है। ये विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं जो कन्याओं से संबंधित हैं, उनको जिनका लाभ उन्हें समय से अभी नहीं मिल पाता, हमारे जो नीचे लेवल के जो कर्मचारी अधिकारी गण हैं उसको समय से देते नहीं हैं, तो इन योजनाओं को एक प्लेटफार्म पर ला करके समय से उसका लाभ दिलवाएंगे। सर, आमतौर पर ये देखा जाता है जब भी कोई इस तरह की नई शुरुआत होती है तो कोई ऐसी घटना होती है जिससे प्रेरित होकर के इस तरह के आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। तो सर, ऐसा क्या हुआ कि आपको इस योजना का आइडिया मिला कि इस तरह की योजना शुरू करनी चाहिए? मैं बुंदेलखंड में पहले भी एसडीएम के रूप में नरैनी, करबी, मऊ के रूप में नौकरी कर चुका हूँ और मैं अभी बुंदेलखंड से मिलती जुलती क्लाइमेट वाला जो ज़िला है मिर्ज़ापुर में, वहाँ भी मैं जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर में तैनात रहा हूँ। तो इन दोनों ज़िलों का जो अनुभव है, और अभी कुछ गांव में गया था तो उस संजोग से उस गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ था, तो उनके माता पिता बड़े मायूस दिखे। बच्ची के जन्म से उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने कहा कि
अरे साहब, बच्ची के पैदा होने से क्या होगा, बड़ी को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, खर्च पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। इसलिए बच्ची के जन्म से उनके माता पिता मायूस थे। तो उसी से प्रेरित होकर के और हमारा जो महिला पुरुष का अनुपात है जनसंख्या में, उसको देखते हुए महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है बांदा सहित बुंदेलखंड के सभी ज़िलों में। उससे प्रेरित होकर हमने सोचा कि क्यों ना जो बच्चियों के जन्म को अभिशाप मानते हैं, बच्चियों के जन्म पर लोग खुशी नहीं मनाते, दुखी हो जाते हैं, जबकि इसके विपरीत बच्चों के जन्म होने पर मिठाइयाँ बांटते हैं, सोहर गाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन बच्ची के जन्म पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम क्यों ना हमारी जो मशीनरी है जिला प्रशासन की, विकास की, उसको एक साथ लेकर के कन्याओं के जन्म पर केक काटा जाए, कन्याओं के जन्म को बड़े पैमाने पर मनाया जाए, गांव में भी मनाया जाए, शहरों में भी मनाया जाए, नगर पालिकाओं में भी मनाया जाए। जिला अस्पताल, मंडली अस्पताल में जिसमें रोज़ कम से कम 8-10 बच्चियाँ जन्म लेती हैं, उनका हम लोग केक काट करके उनका जन्मोत्सव मनाएं, जिससे न केवल उनके माता पिता को प्रेरणा मिले कि नहीं, बच्चियाँ जो है, बच्चियों के जन्म से बहुत सारी स्कीमों को उनको लाभ मिलेगा, बच्चियों के जन्म से खुशी होगी, तो पूरे ज़िले में एक माहौल बनेगा और बच्चियों के जन्म को लोग अच्छा मानेंगे, शुभ मानेंगे, और जो तरजीह बच्चों को दी जाती है उसी तरह तरजीह बच्चियों को मिले। इसी के क्रम में हम लोगों ने नबेली बुंदेली नाम की जो है स्कीम शुरू की है। तो ये तो बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है कि इसका मतलब इस योजना में कोई भी हमारा अतिरिक्त व्यवहार नहीं होना है। जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं, उन सभी स्कीम्स को एकीकृत करके इस स्कीम को नए तरह से लॉन्च किया जा रहा है। हमारी ये जो नबेली बुंदेली पहल है, जो कन्या के जन्मोत्सव से संबंधित है, इसको केंद्र सरकार द्वारा पूर्व से चलाई जा रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम से हमने लिंक किया है। पहले से ही स्कीम चल रही है केंद्र सरकार द्वारा कि बेटियों को पढ़ाइए और बेटियों को बचाइए, उनको गर्भ में मरने से बचाइए। बांदा वासियों से मैं गुजारिश करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि बच्चियों के जन्म को अभिशाप मत माने। बच्चियां भी, मैं कहूँगा कि लड़कों से भी ज़्यादा सिंसियर होती हैं, केयरिंग होती हैं अपने माँ बाप के केयर करने के लिए, और वो बच्चों से किसी मामले में कमतर नहीं है। वो बच्चों से ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़्यादा मेहनत करती हैं, ज़्यादा अनुशासित रहती हैं, और वो पढ़ लिख करके वो काम जो आपके बेटे नहीं कर पाए हैं वो बच्चियां करेंगी। वो भी अच्छी तरह से राजनीतिक बन जाएंगी, IAS IPS बनेगी, संगीतक बनेगी, कवि बनेगी। इस तरह से अपने पैरों पर खड़े होकर के वो आपका देखभाल करेंगी, और आप बच्चियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाइए, उनको अच्छी तरह से शिक्षा दीक्षा दीजिए, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आपके बुढ़ापे के आपकी लाठी बने, आपका सहारा बने। ये अपील मेरी सभी जनपद वासियों से है, और हम निरंतर प्रयासरत हैं। और जहां भी आपको लगे कि बच्ची से संबंधित किसी स्कीम का लाभ उनको नहीं मिल रहा है या उनके माता पिता को नहीं मिल रहा है, तो जिलाधिकारी बांदा का कार्यालय और जिलाधिकारी बांदा का घर का दरवाज़ा हमेशा आपके लिए खुला है। कभी भी आकर के हमसे अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको अपनी नई स्कीम को लॉन्च करने के लिए, और निश्चित रूप से ये स्कीम बहुत ज़्यादा सफल होगी। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हो ना दूं मैं पाके तुमको, आए यकीना खुद पे हमको, जैसे नदी को किनारा मिला, मैंने जो चाहा मुझको वो ही